नमस्कार साथियों। आज हम लोग या फिर आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए जो है हम यूथ कंपटीशन टाइम द्वारा जो भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन वो देखेंगे। इसमें जो है 64 सॉल्व पेपर हैं जो भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा अभी तक परीक्षाएँ हुई हैं, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले इतिहास है। इतिहास का जो भी अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, प्राचीन इतिहास हुआ, मध्यकालीन इतिहास हुआ और आधुनिक भारत हुआ। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर आगे जो है आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। ऐसे ही करके जो है हम सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए आज से हम इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास, जो कि इसका पहला जो चैप्टर है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। जो पहला जो पॉइंट है या फिर पहला जो चैप्टर है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। इस पे जो भी क्वेश्चन आए होंगे यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा। इसकी व्याख्या भी दी हुई होगी, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि धौलावीरा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित दीप खंडीर में स्थित है और धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग में उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्यम भाग है जिसे पुरी की संज्ञा दी जाती थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग भी है जिसे हम निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967 से 1968 में जेपी जोशी ने की थी। तो किसने की थी? जेपी जोशी द्वारा जो है धौलावीरा की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाटलिपुत्र जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्निवेदिका रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं हैं। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि से अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे जो कि शासक अशोक से संबंधित थे, अतः पाटलिपुत्र सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, तीसरा है रहने की जगह और चौथा है एक बाजार, ठीक है। तो इसका कौन सा है? क्या इसे हम मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ द डेड कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो इसकी व्याख्या है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.10 मीटर चौड़ा और 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक थी, ठीक है। और यह लिपि जो है वह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। दूसरा है उन्होंने लकड़ी के बॉक्स में अनाज भंडारित किया था। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है।
और चौथा है सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े पैमाने को में जो है पालते थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। और ये जो क्वेश्चन है ग्राम विकास अधिकारी जो है 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। इसकी व्याख्या है कि मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता लगता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता में परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। ठीक है। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा तथा यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही रूपांतरण है। हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थी। कौन कौन सी फसलें थीं वो? गेहूँ के 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। अतः विकल्प जो है वह ए सही है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो लोथल की खुदाई की खोज जो की थी वह SR राव ने की थी। ठीक है। लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले के सगरवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य SR राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई। यहाँ के नगर 2 भागों में विभाजित थे, दुर्ग यानी कि गढ़ी तथा निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, धान के साक्ष्य, अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष जो है वह सुरकोतड़ा में मिला था। इसकी व्याख्या है सुरकोतड़ा या सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियों तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोतड़ा से शवाधान की एक नई विधि कलश शवाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन बता से तो ठीक है। पहला क्वेश्चन है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो उपनयन समारोह से तात्पर्य है ऑप्शन सी, बच्चों के पवित्र जनेऊ धारण। बच्चों को जो है वह पवित्र जनेऊ धारण करवाया जाता है, उसे हम हिंदू धर्म में उपनयन संस्कार कहते हैं। वैसे हिंदू धर्म में जो है वह 16 संस्कार होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। इसकी व्याख्या है उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है और इसमें 3 धागे होते हैं जिन्हें सत, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। ठीक है। तो उपनयन संस्कार के बाद बालकों को हम पहले द्विज कहते थे। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों जो है वह कर्मकांडों में अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा। इस समय जो वह विवाह से पूर्व जो है उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो सत्यमेव जयते जो है महावाक्य जो है यह मुंडक उपनिषद से जो है उद्धृत है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है वेदों के गद्य प्रकरण को हम क्या कहते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण को हम ब्राह्मण कहते हैं।
ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण को जो है ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। और अरणायक मतलब क्या होता है कि अरणायक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासी और छात्रों के द्वारा लिखा गया था। उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद शब्द उप और निष धातु से बना है। उप का अर्थ है समीप और निष का अर्थ है बैठना, अर्थात गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये वेदों के अंतिम भाग हैं। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद जो है वह ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वाग्यम के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हुए हैं। 17वीं सदी से दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से किया था। ठीक है, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद कैसे किया था? सिर-ए-अकबर नाम से जो है वह किया था। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।